हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालाइज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है ए पोर्टेबल वेलफेयर। ये जो गवर्नमेंट जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात कर रही है, तो उसको हम जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स की जो बात थी उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, या जीएसटी से क्या सीख ले सकते हैं जिससे कि जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो बात है उसको हम बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी पे ये आर्टिकल है। वो आर्टिकल लिखे हैं वरद पांडे और सुभाषिश भद्रा जी ने। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर्स ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है लॉकडाउन और जो कोविड-19 की जो महामारी की वजह से, उससे जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स की जो दुर्दशा, आर्थिक दुर्दशा, वो ज़्यादा हमारे नज़र पे आई है। और ये हाईलाइट करती है कि जो उनकी जो आर्थिक दुर्दशा है वो कितनी गंभीर है, यही हमें मालूम हुआ है इस इंटरस्टेट माइग्रेशन से। देखिए दोस्तों, राइटर्स ये कहते हैं कि जो ऐतिहासिक रूप में आगे भी सरकार ने कई पॉलिसीज़ ली थी जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो दुर्दशा है वो कमे। और ये इसमें जो की एक पार्ट है, की इनिशिएटिव है, जो रोड मैप है, वो था आइडिया ऑफ पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स, जिससे कि मतलब जो भी लोग, जो भी लेबरर या जो गरीब व्यक्ति भारत के कहीं भी जगह, किसी भी हिस्से में ना हो, कहीं भी ना हो, उसको सरकार की वेलफेयर बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो तो इस केस में आपका जो प्रथम जो फर्स्ट जो आइडिया लाए थे वो था यूपीए गवर्नमेंट में, जो नंदन नीलेकणी लेड टास्क फोर्स ने जो मुहिम चलाई थी 2011 में। और ये था आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड रेशंस, मतलब यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड रेशंस। और जब आज ये हालांकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ये मुहिम चला रही है नेशनल रोल आउट ऑफ वन नेशन, जो आपका वन नेशन वन रेशन कार्ड की मुहिम कर रही है। और सरकार ने कही है, पहले तो कही थी कि जो वन रेशन कार्ड जो ONORC शॉर्ट फॉर्म में, वो जून के इस साल के जून महीने तक हो जाना चाहिए। और ये तो इसकी जो पायलट जो प्लान्स थी वो स्टार्ट हो गई थी 12 स्टेट्स में। हालांकि जो इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर जो पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स थी वो तो लोगों को मिल रही थी, या उसका जो सेटअप था या उसका जो रिज़ल्ट था वो अच्छा था, अच्छा खासा था। लेकिन जो इंटर स्टेट, जो कि पकड़ लीजिए अभी यूपी से अगर कोई आपका महाराष्ट्र में लेबर आई है, तो जो यूपी का लेबर महाराष्ट्र में है, उसको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर महाराष्ट्र के अंदर में अगर कोई उसका लेबर है, उसको तो मिल रहा है, क्योंकि उसका ऑलरेडी आपका रेशन कार्ड है, उसको ऑलरेडी उस रेशन कार्ड के थ्रू उसको सरकार द्वारा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो यूपी का बंदा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, उसका तो रेशन कार्ड आपका यूपी का है, तो उसको वो जब तक पोर्टेबल नहीं होगा, उसको तब तक उसको लिंक नहीं किया जाएगा, उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको बेनिफिट्स मिलना है तो उसको अपना स्टेट्स में मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कहा है कि जो डेडलाइन थी जून 2020 तक, उसको एक्सटेंड करके मार्च 2021 तक ले आई है, क्योंकि ये दिक्कतों को देखते हुए उसको रोल आउट करने का उसका जो डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया है सरकार ने। अभी दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन में आपका राइटर्स कहते हैं कि तीन बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहला जो इम्पेडिमेंट या जो रुकावट हो सकती है, ये है फिजिकल इम्प्लीकेशंस। जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो वो कौन शेयर करेगा, या शेयर बिटवीन स्टेट्स, मतलब स्टेट्स कैसे शेयर करेंगे, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा जो लार्जर इशू आती है, जो भारत की जो फेडरलिज्म इश्यूज़ है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि भारत की जो यद्यपि एक यूनिटरी बायस है, फिर भी ये एक फेडरल सेटअप है और हर स्टेट्स की अपनी अपनी नियम लागू होती है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में। तो अभी बहुत सारे स्टेट्स तो ये कन्विंस नहीं हुए कि वन साइज फिट्स ऑल, कि उनकी सभी स्टेट्स की एक ही पॉलिसीज़ होना चाहिए PDS की हेतु। क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स ने तो जो अपनी PDS है वो उस पे ज़्यादा सब्सिडीज़ लाए हुए हैं अपनी स्कीम्स या पॉलिसीज़ से। और उसकी जो एंटरटेनमेंट लिमिट्स है, जैसे कि आपका वो भी अलग है। जैसे कि वेस्ट बंगाल की जो लोगों की जो एंटरटेनमेंट लिमिट्स होगी वो अलग होगी यूपी से। तो ये वन नेशन कार्ड से इस जो ये प्रॉब्लम होगी वो कैसे सॉल्व होगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होगा वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा, क्योंकि जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो
इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए एक मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल बैकबोन चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत बड़े मतलब इतने बड़े आबादी वाला देश में, जिसमें बहुत सारे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं और जो पीडीएस के तहत अंतर्भुक्त हैं, उनको ये लाभ मिलने के लिए ये टेक्नोलॉजी भी बहुत सही होना होगा। और हालांकि अभी देखा जा रहा है कि 750 मिलियन बेनिफिशरीज है आपके पीडीएस में अंतर्भुक्त हैं जो, और इसमें आपका 5,33,000 आपका पीडीएस शॉप्स है, और 54 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन एनुअली डिस्ट्रीब्यूट होना होना होगा इस एक ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इस वन नेशन वन रेशन कार्ड की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो हम इससे एनालाइज कर सकते हैं कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है या मैनेजमेंट में कितना बड़ा इशू हो सकता है इस पॉलिसी के थ्रू। लेकिन राइटर्स ये कहते हैं यद्यपि ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज लग सकता है लोगों को, लेकिन इससे पहले भी देश ने ऐसी झंझट को झेली है, जैसे कि जो इससे भी कम ऐसे ही इक्वली कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन था जो कि जीएसटी, जो लोग बहुत लोगों ने ये वाइडली इसको कहा गया है वन नेशन वन टैक्स की। तो अभी जो वन नेशन वन रेशन कार्ड इसी की तरह जीएसटी की तरह ही सिमिलर पॉलिसी है। तो अगर हम जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो इसको भी इंप्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अभी दोस्तों देखिए, जो जब जीएसटी लागू हुई थी तब तब एक प्रॉब्लम आई थी आपका जो स्टेट्स थी, जैसे कि रिच स्टेट जैसे कि तमिलनाडु और गुजरात, जो कि नेट एक्सपोर्टर्स थे, तो उनकी ये कंसर्न थी कि वो मतलब अपने जो टैक्स रेवेन्यू है वो लूज़ कर देंगे जो नेट कंज्यूमर स्टेट से, जैसे कि यूपी एंड बिहार से, बिहार के आगे। तो इसके लिए सेंटर को आगे आना पड़ा और उसको गारंटी देना पड़ा कि वो मतलब जो टैक्स रेवेन्यू लॉस होगी जो नेट एक्सपोर्टिंग स्टेट से जैसे तमिलनाडु और गुजरात को, वो उसकी टैक्स रेवेन्यूज लॉस के लिए मतलब 5 सालों के लिए वो कंपनसेशन देगी। तो अभी इस सेम कंसर्न आ रही है आपका जो स्टेट जो नेट इनबाउंड माइग्रेट, जो जहाँ पे जो स्टेट ज़्यादा माइग्रेंट लेबर को एक्सेप्ट करती है, जैसे कि महाराष्ट्र एंड केरला, तो उनको ये पीडीएस के तहत उनको ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट वहन करना होगा, और सरकार को उनकी लॉसेस के लिए जीएसटी की तरह 5 साल के लिए उनकी लॉस कवरेज करना होगा। तब ये स्टेट्स मतलब एग्री होंगे या उनको मनाने के लिए ये वन नेशन कार्ड की मनाने एक्सेप्टेंस के लिए सरकार मना सकती है। अभी देखिए दोस्तों, जब जीएसटी लागू हुआ था तब जो भारत की जो फेडरल स्टेट था सेटअप था, उसमें एक बड़ा इशू था इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने आपका क्या किया था, एक जीएसटी काउंसिल क्रिएट किया था, जिसमें आपका फाइनेंस मिनिस्टर्स थी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो ये इससे जो इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम था, ये इशू था, वो सॉल्व हो गई थी। तो सिख इसी तरह राइटर सजेस्ट करते हैं जो वन नेशन वन रेशन कार्ड होगी उसके लिए भी एक काउंसिल गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहिए, जो कि आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके होगा, मिलजुल के होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का। और ये काउंसिल को रेगुलरली मीटअप करना चाहिए, और उसको उसमें एक स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होना चाहिए और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड होना चाहिए, और जो कि स्टेट और सेंटर में की कॉन्सेंसस में हो। तो इससे जो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होगा वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा जो इशू होता है, जो टेक्नोलॉजिकल इशू था, वो उसका जीएसटी से उदाहरण लेते हैं कि जीएसटी वो इज सपोर्टेड, वो सोफिस्टिकेट, उसके लिए एक सोफिस्टिकेट टेक बैकबोन है, टेक्नोलॉजिकल बैकबोन में एक टेक्नोलॉजी बैकअप है, उसको कहा जाता है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन। और मतलब वो ये जो नेटवर्क है ये जॉइंटली ओन बाय है सेंटर एंड स्टेट्स। तो सिमिलरली हम जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात कर रहे हैं उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होगा वो सेंटर और स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और भी उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और भी सहायता हो। तो जो नंदन नीलेकानी टास्क फोर्स था उसने एक रिकमेंड किया था पीडीएस नेटवर्क की, जीएसटीएन की तरह जो पीडीएस नेटवर्क होगा वो होगा पीडीएसएन। और ये जो नेटवर्क होगा, जो पीडीएसएन जो नेटवर्क हो वो ट्रैक करेगी मूवमेंट ऑफ रेशन कार्ड कैसे मूव हो रही है एक स्टेट से अलग स्टेट में, और नए रजिस्टर बेनिफिशियर्स को रजिस्टर भी कर सकती है इसमें, और रेशन कार्ड इशू भी कर सकती है, और पब्लिक अगर ग्रीवेंसेस हो उसको भी रजिस्टर कर सकती है, और रिपोर्ट जनरेट एनालिटिक्स कर सकती है, मतलब रिपोर्ट जनरेट कर सकती है। और देखिए जैसे कि आप जीएसटी की तरह टैक्स की तरह
फूड एक बहुत ही क्रूशियल है आपका लोगों की जीवन यापन के लिए, बहुत ही एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोगों की जीवन के लिए। भारत जैसे देश में तो फूड क्राइसिस और फूड समस्या तो बहुत लोगों की होती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा, तो इससे जो प्रिंसिपल्स है जैसे कि आपका इंक्लूजन, सभी लोगों की इंक्लूजन की जो प्रिंसिपल्स है उसको उसको अपना सकती है, और लोगों की प्राइवेसी, जिससे कि लोगों के डाटा लीक ब्रीच ना हो या लीकेज ना हो, उसकी ध्यान देना होगा इसको। और सिक्योरिटी, लोगों की डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी को ध्यान देना होगा। और जो ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो बेनिफिट है वो लीकेज ना हो, ये इसमें करप्शन ना हो, और अकाउंटेबिलिटी भी रहे इसमें। तो ये सरकार की जो IMPDS है, पोर्टल है, उसको इनिशियली सरकार यूज़ कर सकती है ये PDSN नेटवर्क की लाभ उठाने में। और राइटर्स ये भी कहते हैं कि जो GST की जो इशू था उसमें उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स और शॉर्टकमिंग्स थी, और इससे सरकार को जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो स्कीम है उससे ये सीख लेना चाहिए। जैसे कि जो GST में जो डिले इन GST रिफंड्स, इससे जो रिफंड्स थी स्टेट्स को, या जो एंटाइटीज़ थी, बिजनेस एंटाइटीज़ की रिफंड्स नहीं मिल रहा था सरकार को, इससे सरकार से, तो इससे जो कैश फ्लो इश्यूज हो रही थी। और इस सिमिलरली आपका अगर जो वन नेशन वन रेशन कार्ड में अगर जो फूड रेशंस अगर डिले हो जाए, अगर उनको PDS को अगर नहीं मिला, तो ये एक कैटास्ट्रॉफी, बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। तो जो वन नेशन, इस प्रॉब्लम से अगर इशू से उभरने के लिए जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो प्रॉब्लम है उसको एक मतलब एक टाइम बाउंड, एक मतलब प्रोसेस क्रिएट करना होगा, पब्लिश करना होगा, और उस सभी को उसको सूचना देना होगा, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, जिससे कि सभी लोगों को टाइमली आपका जो राशन है वो मिले। और ये जो राइट टू पब्लिक सर्विसेज है वो भी अंतर्भुक्त करना होगा, और इसको लीगल करना होगा। और ये अभी तो फ़िलहाल 15 स्टेट्स में ऑलरेडी एडोप्टेड हो गई हैं, अपनाया है। और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, लोगों की जो कोई भी अगर समस्या होती है उसकी रिड्रेसल मैकेनिज़्म बहुत रैपिडली होना चाहिए, जिससे कि ये जो वन नेशन वन रेशन कार्ड है वो बहुत ही सशक्त रूप से कारगर हो। और दोस्तों जो MSMEs थी उसको जो जब GST नेटवर्क में लाना था तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसमें कंप्लायंस इशू आ रहा था, और मतलब रातों रात बहुत सारे जो MSMEs है उनको GST में अंदर डिजिटाइज करना पड़ा। तो ये एक बड़ा इशू हो गया था। सिमिलर चैलेंजेस आ सकती हैं जो वन नेशन वन रेशन कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन में। और बहुत सारे PDS डीलर्स जो है वो मतलब कंप्लायंट नहीं होंगे, वो इसमें अंतर्भुक्त नहीं हो पाएंगे। तो उनको मतलब सरकार को मदद बाय फोर्स या जो भी है, जो भी रूल्स है, कड़ा रूल अप्लाई करके उनको अंतर्भुक्त करना होगा। और जो सिटीजन्स है उनकी जो इनिशियली जो बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा, या उनको अच्छी तरीके से मालूम नहीं होगा कि इसमें कैसे अंतर्भुक्त होते हैं। तो जो इनएविटेबल टीथिंग इश्यूज़ है, मतलब जो शुरुआती दौर में जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए सरकार को एक लीनियंट मतलब प्रोसेस अपनाना होगा, और जो ऑथेंटिकेशन है उसको एक लीनियंट रूप से लेना होगा, और लोगों को सेल्फ ऑथेंटिकेशन का फैसिलिटी देना होगा। और और एक हेल्पलाइन मतलब क्रिएट करना होगा, जिससे लोगों को इसके बारे में जागरूकता मिले, और वो मतलब इजीली इसमें अंतर्भुक्त हो पाए। और अंत में राइटर्स ये कहते हैं कि अगर ये वन नेशन वन रेशन कार्ड, अगर ये पॉलिसी अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये ट्रूली एक नेशनल और पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम होगा, और इससे मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब वेलफेयर मिलेगा, जैसे कि LPG सब्सिडी मिल रहा है, और दूसरा सोशल पेंशन्स मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रोवाइड एक रिलायबल सोशल प्रोटेक्शन बैकबोन प्रोवाइड करने के लिए जो माइग्रेंट्स को, और माइग्रेंट्स को ये प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे बैकबोन ऑफ हमारी इकोनॉमी कहा गया है, वो हमारे जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो ये बहुत ही एक मतलब अच्छा और कारगर पॉलिसी है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन अगर सरकार यथार्थ रूप में अगर कर पाई, तो ये बहुत ही एक अच्छा एक स्टेप होगा भारत की अर्थव्यवस्था और माइग्रेंट्स की वेलफेयर के लिए। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल ए पोर्टेबल वेलफेयर की। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।